हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी आरजू खान। तो आज हम इंच टेप के बारे में जानेंगे और फुल डिटेल्स में जानेंगे इंच टेप के बारे में। उसके बाद हम आपको बताएंगे मेज़रमेंट इंच टेप से किस तरीके से लेना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लो ताकि आपको जो न्यू नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे और हम आपको यहाँ पर फुल गाइड कोर्स कराएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम जानते हैं इंच टेप के बारे में। जैसे कि इंच टेप के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि इंच टेप में कितने हमारे इंचेस होते हैं पूरे। तो इसमें 60 इंचेस होते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो आज हम जानने वाले हैं कि इंच टेप के बारे में कि इंच कितने कितने में होता है। तो आइए मैं आपको एक नोटबुक पर बताती हूँ किस तरीके से हमें इंच टेप को चलाना है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ मैं एक नोटबुक की हेल्प से आपको समझाऊंगी। तो जैसे यहाँ पे ये स्टील का जो लॉक लगा हुआ है यहाँ से और 1 इंच के यहाँ दरमियान, इसको 1 इंच बोलेंगे हम, ठीक है। यहाँ से 0 पॉइंट और यहाँ पर 1 इंच, इसी तरह 2 इंच हो जाएगा यहाँ हमारा, और ये 3 इंच। तो ये आप सब लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पर इंच कितने से बोलते हैं। बीच में जो कन्फ्यूज़न होती है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ जो होते हैं ना बीच में होते हैं, उसको हम क्या बोलें और किस तरीके से हम मार्क करें, ठीक है। तो इंच के बारे में तो हमें समझ आ गया। अब जो हमारे ये लॉक है यहाँ से और 1 के बीच में जो दरमियान एक लाइन होती है उसको हम क्या बोलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ मार्क किया, इसको हम हाफ इंच बोलते हैं। अगर हम देखा जाए इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं तो 0.5 बोलेंगे इसको, ठीक है। इस तरीके से हम इसको आधा हाफ इंच। और उसके बाद जब हम पौन बोलते हैं ना, 1 के दरमियान जो लाइन होती है उसको हम कितना बोलते हैं 0.75 इंच। इस तरीके से हम इसको मेजरिंग करेंगे। उसी तरह जैसे कि 1 के बीच, अब मैं दोबारा से यहाँ आपको समझाती हूँ। यहाँ पर हमारा 1 इंच हो गया, ठीक है। अब जो बीच की लाइन है यहाँ पर, इसको हम हाफ इंच बोलेंगे तो 0.5 इंच हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारी एक लाइन से क्रॉस अगर पौन बोला जाए उसको हम बोलते हैं 0.75 इंच। तो इस तरीके से हमारा 1 इंच कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह हमारा दूसरे इंच में भी यही सब मार्क होगा कि पहले इंच से एक लाइन छोड़ के जो दूसरी लाइन होती है उसको हम हाफ बोलते हैं, मतलब सॉरी सवा बोलते हैं, उसको बोलेंगे 0.25, ठीक है। और जो हाफ लाइन होती है उसको बोलते हैं 0.5, इस तरीके से। और जो एक लाइन छोड़ के जो दरमियान की लाइन होती है पौन बोलते हैं, उसको बोलेंगे 0.75, ठीक है। और जो हमारा जो इंच है वहाँ पर हमारा इंच कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हमें ये मार्क समझने होते हैं। अगर आप लोगों को समझ आया हो तो बताना, अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके दोबारा से भी पूछ सकते हैं। और अब हम इसके इंच टेप के बारे में हमें टोटल समझ आ गया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इंच टेप के बारे में हमें समझ नहीं आती, वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि यहाँ पर बैक साइड में सेंटीमीटर होता है, ये हमारे सेंटीमीटर है। यहाँ पर आप देखा जाए, अगर आपसे कोई पूछता है इंच टेप में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो आप क्या बोलोगे, 149 होते हैं। जो सेंटीमीटर होते हैं वो 149 और इंच होते हैं वो 60 इंच होते हैं, 60, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इंच टेप चलाना आना चाहिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पर हमारा इंच टेप फाइनल हो जाता है। और आप चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने मेजरिंग स्टार्ट कर ली है। यहाँ एक्चुअली क्या है, मैंने अपनी स्टूडेंट से यहाँ पर वीडियो बनवाई थी तो उन्होंने स्ट्रेट वीडियो बना दी है, बट डोंट माइंड, ठीक है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। जहाँ से हमारा शोल्डर होता है वहाँ से हमें लेंथ कंप्लीट करनी है, कितना हमें शूट की लेंथ लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लेंथ को मेज़र करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 43 इंच आया है। तो इनका जो मतलब कंप्लीट है वो 40 इंच है। 3 इंच हमने इसमें ऐड किया, एक ऊपर इंच जाएगा और 2 नीचे। इस तरह से यहाँ पर हमने शोल्डर लिया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं शोल्डर जो है इनका 14 इंच आया है। 14 का हाफ हो जाएगा 7 इंच, ठीक है। तो जो शोल्डर है इनके 14 इंच हैं यहाँ से। इस तरह से हमें पीछे का जो शोल्डर होता है वहाँ का मेज़रमेंट लेना होता है, इस तरह से। अब हम जो फ्रंट नेक है उसके लिए यहाँ पर हम मेजरिंग करेंगे। तो इनका जो कंप्लीट है, जो फ्रंट नेक है वो 6 इंच है। यहाँ पर देखिए तो 6 इंच है। अगर हम इसको बुकरम पर कटिंग करेंगे तो हमें 7 इंच लेना पड़ेगा कंप्लीट, तब जाके वो 6 इंच बैठेगा, ठीक है। इस तरह से आप भी गौर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट हो गया। और इसी तरह से हमारे स्लीव्स हो जाएंगे। यहाँ हमने स्लीव्स की लेंथ ली है, तो हमारी स्लीव्स जो कंप्लीट थी वो 17 थी, मतलब 17 इंच थी। तो इसमें हमने 1 प्लस और ऐड किया तो 18 इंच की हमने स्लीव्स निकाली हैं। और यहाँ से हमने चेस्ट साइज़ ले लिया है। इनका चेस्ट साइज 36 था,
ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर साइज़ ले लिया है, यही हमें कमर का साइज़ लेना है, इस तरह हमें मेज़रिंग करनी होती है। तो यहाँ पर इनका जो कमर का साइज़ है वो 31 इंच आया है। तो इस तरह से हमें मेज़रिंग करते हुए अपनी नोटबुक पर इसको ऐड कर लेना, ताकि हम बाद में भूलें ना। जब हम मेज़रमेंट लेते हैं तो वहीं पर हमें नोटपैड और पेन ले लेना चाहिए, ताकि हम जब इसको मेज़रिंग करेंगे तो फुल और फाइन हम इसको लिख सकते हैं, राइट कर सकें। यहाँ पर हमने रिस्ट की लिया है, तो रिस्ट 12 इंच इनकी थोड़ा सा लूज़ इनको लिस्ट कराना है। और ये हमारा जो कमर का निशान है, वहाँ पर हम इसको निशान लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक मेज़रिंग किया है, वैसे तो हम सामने से ले लेते हैं, कमर का है। अब इस तरह से हमें यहाँ पर इनका ट्राउज़र की लेंथ लेनी है, जहाँ से इन्होंने बांधा है वहीं से हमें लेंथ लेनी होती है, हल्का सा ऊपर से रख के। तो यहाँ पर जो इनकी लेंथ थी वो 34 यानी 34 आ रही थी। तो हमें इसमें 5 ऐड करने होते हैं, 3 नीचे फोल्ड करने के लिए और 2 ऊपर नेफा पलटने के लिए। तो जो भी हमारी लेंथ निकलती है ना, उसमें हम 5 प्लस ऐड करते हैं, ट्राउज़र हो या सलवार हो। जब भी हमारी जो लेंथ निकलती है ट्राउज़र की, उसमें हमें 5 प्लस ऐड करना होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने मेजरिंग ले ली है। उसके बाद थाई की हमें मेज़रमेंट लेनी है। ये थाई की मेज़रमेंट है, इस तरह से। इनकी जो थाई थी वो 17 इंच की थी। तो इस तरह से आप भी मेज़रिंग करें सलवार। इस तरह से मेज़रमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप भी इसी तरह मेज़रमेंट ले सकते हैं, और कोर्स करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डेली आप एक्टिव रहो।